वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश की लगन। प्रशिक्षिका वर्मा ने पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा साधक है जो प्राण ऊर्जा के तीसरे स्तर पर ही चक्र फॉर्मेशन बना सकता हो? प्रबंधक मोहंती ने सोच विचार किया और कहा, साधना लोक विशाल है और विलक्षण प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। अगर आप कहें कि कुछ लोग जन्म से ही चक्र बनाने की क्षमता लेकर आते हैं तो मैं मान सकता हूं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने स्वयं कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। असाधारण प्रतिभा वाले जो अपनी जड़ों को भूलकर गुरु से दगा करते हैं। मेरा मतलब है, जो चक्र पद्धति प्रतिष्ठित परिवारों में पैदा होते हैं और बचपन से ही चक्र पद्धति सीखते हैं, वे भी प्राण ऊर्जा के तीसरे स्तर तक पहुंचकर 3 चक्र रेखाओं वाले सरल चक्र बना पाते हैं। इसके अलावा बड़े कुलीन वंशों और पीठों की विरासत कई गुना गहरी होती है और उनके शिष्यों में निस्संदेह चक्र पद्धति में प्रतिभाएं होंगी, पर वे आमतौर पर दिखावा नहीं करते। प्रशिक्षिका वर्मा ने कहा, अगर ऐसा है तो आकाश के लिए प्राण ऊर्जा के तीसरे स्तर पर चक्र बनाना असंभव नहीं है। प्रबंधक मोहंती यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस मोड़ पर उन्हें मानना ही पड़ा। उनकी वरिष्ठ सहकर्मी वर्मा भले ही जिद्दी थी, लेकिन उनका दिमाग हमेशा व्यवस्थित और उनका निर्णय सटीक होता था। अगर यह सच में ऐसा है तो यह अविश्वसनीय होगा। क्या आप किसी शिष्य को लेने पर विचार नहीं करेंगी? कुछ देर सोचने के बाद प्रबंधक मोहंती ने कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो यह बच्चा वाकई एक अच्छी पौध है। आप उसे औपचारिक रूप से शिष्य क्यों नहीं बना लेती? इस तरह आप अपने गुरु द्वारा आपको सौंपी गई चक्र पद्धतियों को भी आगे बढ़ा सकती है। प्रशिक्षिका वर्मा ने इस पर विचार नहीं किया था। यह सुनकर वह कुछ हद तक लोभित हुई, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उन्होंने फिर भी सिर हिला दिया और कहा, यह पीठ अब खंडहर हो चुकी है और जो चक्र बचे हैं वे केवल टूटे हुए रेखा चित्र और खंड है। इसमें आगे देने लायक क्या है? उसे शिष्य बनाना केवल एक भ्रम पैदा करना होगा। इसके अलावा गुरुदेव की अधूरी इच्छा अभी भी बाकी है और उस व्यक्ति के बारे में अभी भी कोई सुराग नहीं है। मेरी अन्य किसी भी मामले में कोई रुचि नहीं है। प्रबंधक मोहंती उन्हें और समझाना चाहते थे, लेकिन प्रशिक्षिका वर्मा ने बस हाथ हिला दिया। प्रबंधक मोहंती ने आह भरी, ठीक है, मैं अब आपको और नहीं समझाऊंगा, वैसे भी आप सुनती कहाँ है। लेकिन आकाश नाम के उस बच्चे के बारे में फिलहाल इस बात का किसी से जिक्र मत करना। जो पेड़ बाहर निकलता है, हवा उसी को लगती है, यह प्राचीन काल से ही सच रहा है। इसके अलावा वह अभी छोटा है, हम उसे घमंड की भावना नहीं आने दे सकते, अन्यथा भविष्य में वह निश्चित रूप से भटक जाएगा। प्रबंधक मोहंती सहमत हुए, यह सही है। प्रशिक्षिका वर्मा ने आगे कहा, उसे यहाँ और कोई चक्र चित्रण का काम मत देना। कोई बहाना ढूंढ लेना, जैसे कारोबार ठीक नहीं चल रहा है या कुछ और। हालांकि कारोबार वास्तव में अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन प्रबंधक मोहंती को यह बात कहे जाने पर अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने उन्हें सही किया। यह कारोबार ठीक न चलना नहीं है, इसे बौद्ध शैली का व्यापार संचालन कहते हैं। हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके अलावा बच्चा सही ढंग से चक्र बना रहा है, आध्यात्मिक पत्थर स्पिरिट स्टोन्स कमा रहा है और अपने परिवार की आय बढ़ा रहा है। उसे क्यों नहीं जारी रखना चाहिए? प्रशिक्षिका वर्मा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, प्राण ऊर्जा के तीसरे स्तर पर भले ही वह चक्र बना सकता हो, उसके पास कितनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस होगी। बहुत अधिक चित्र बनाने से उसकी दैवीय चेतना अत्यधिक थकावट महसूस करेगी, जिससे भविष्य में अनिवार्य रूप से समस्याएं पैदा होंगी और उसकी चेतना सागर सी ऑफ कॉन्शियसनेस की नींव को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा वह अभी छोटा है और उसे साधना में अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए। यह सिर्फ चक्र पद्धति की बात नहीं है, उसे साधना के व्यापक पहलुओं को समझने की जरूरत है, खासकर अपनी खेती को। उसे छोटे मुनाफों के लिए इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रबंधक मोहंती ने कहा, मुक्त साधक लूज कल्टिवेटर्स इतने संपन्न नहीं होते और उनके पास बमुश्किल पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर होते हैं। गरीबी में भी किसी को भविष्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या आपको पता है कि साधारण मुक्त साधक वास्तव में कितने गरीब होते हैं? प्रबंधक मोहंती का भाव शायद ही कभी इतना गंभीर हुआ हो। प्रबंधक मोहंती का आचरण देखकर प्रशिक्षिका वर्मा ने भी अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। प्रबंधक मोहंती ने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूं कि आपका अपना पालन पोषण आसान नहीं था। हालांकि आपका एक कुल था, आप एक अवैध संतान थे जिसका परिवार में कोई मोल नहीं था। बाद में जब आप एक पीठ में शामिल हुई और गुरुदेव ने आपको लगन से सिखाया, आपने कड़ी मेहनत की और चक्र पद्धति में प्रगति की और चीजें कुछ हद तक आपके लिए बेहतर हुई। लेकिन भले ही आपकी परिस्थितियां खराब थी, आपको एक कुल का समर्थन था। कम से कम आपको भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं थी और आपने असंतोष से अधिक कुछ नहीं सहा। प्रबंधक मोहंती ने आह भरते हुए कहा, लोग अक्सर कहते हैं कि साधना का मार्ग कठिन है।
पीठ छोड़ने के बाद मैं 1 दशक से अधिक समय से सिद्धेश्वर नगर में हूं और कई मुक्त साधकों से व्यवहार करने के बाद मैंने महसूस किया है कि हालांकि लोग अक्सर इसकी कठिनाइयों की बात करते हैं, उन कठिनाइयों की डिग्री में आसमान जमीन का अंतर हो सकता है। साधारण मुक्त साधक जीविका के लिए संघर्ष करते हैं और उनकी मामूली कमाई बमुश्किल उनके परिवार का गुजारा कर पाती है। शिल्पकार आर्टिफैक्ट रेफिनर्स अग्निदाह से तब तक जलते हैं जब तक उनके शरीर का आधा हिस्सा झुलस नहीं जाता। दानव पशुओं, मॉन्स्टर बीस्ट्स का शिकार करने वाले उन जीवों के हाथों एक बांह खो देते हैं और जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोटे मोटे कामों के लिए बेचते हैं, उनके शरीर की नसें, मेरिडियंस अक्सर कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। एक बार जब वे बीमार पड़ते हैं या घायल हो जाते हैं तो उनके पास इलाज के लिए कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं होता और वे बचेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि भाग्य उनके साथ है या नहीं। सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वे उबर जाते हैं, सबसे बुरी स्थिति में वे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में दुर्भाग्यशाली लोग आधी जिंदगी के साथ भटकते रहते हैं, अपने पूरे परिवार के आध्यात्मिक पत्थरों के भंडार को खत्म करते रहते हैं। वे क्या कर सकते हैं? वे बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। यह सच है, एक साधक भविष्य को अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन ये निम्न स्तर के मुक्त साधक वर्तमान को भी संभाल नहीं पाते, भविष्य की चिंता तो दूर की बात है। यह सब एक ही सांस में कहने के बाद प्रबंधक मोहंती ने खुद के लिए 1 कप चाय डाली और गटक गए। प्रशिक्षिका वर्मा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर एक आह भरी, उनकी आवाज में माफी का भाव था। यह मेरी असंवेदनशीलता थी। प्रबंधक मोहंती ने उन्हें तिरछी नजर से देखा। कुछ देर सोचने के बाद प्रशिक्षिका वर्मा ने प्रबंधक मोहंती से कहा, आपके पास यहाँ जो चक्रों के नामों की सूची है, वह मुझे दे दीजिए। आपको सूची किस लिए चाहिए? प्रबंधक मोहंती ने अचरज से पूछा, लेकिन वह फिर भी उठे और काउंटर के पीछे से एक किताब निकालकर प्रशिक्षिका वर्मा को सौंप दी। प्रशिक्षिका वर्मा ने चक्रों के नामों की किताब ली, उसे सरसरी निगाह से देखा, फिर मेज से एक पेन उठाया और कई चक्रों पर घेरा बनाया, उनके नामों के पीछे क्रम संख्या लिखी। आप क्या कर रही हैं? प्रशिक्षिका वर्मा ने समझाया, अगली बार जब आकाश आएगा तो उसे उन चक्रों को उसी क्रम में बनाने देना जो मैंने सूची में चिन्हित किए हैं। इस तरह क्रमशः प्रगति करके वह और अधिक मजबूती से सीखेगा। बाद में जब मैं पीठ में उसे कुछ संकेत दूंगी तो यह उससे बेहतर होगा कि वह स्वयं अंधाधुंध सीखता रहे। इस तरह वह चक्र बनाकर कुछ आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता है, अपने परिवार का समर्थन करने में मदद करेगा और चक्र रेखाओं के बारे में कुछ ठोस भी सीखेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रशिक्षिका वर्मा ने जोड़ा, एक और बात, उसे बहुत अधिक चक्र नहीं बनाने देना। हर पखवाड़े में 3 या 4 स्वीकार करना पर्याप्त है। अन्यथा यदि वह अपनी दैवीय चेतना पर अत्यधिक दबाव डालता है तो वह अपने चेतना सागर को नुकसान पहुंचा सकता है और यह उसे गंभीर समस्याओं में डाल देगा। प्रबंधक मोहंती ने अपने हाथ में रखी सूची को देखा, फिर प्रशिक्षिका वर्मा को एक जटिल भाव के साथ पूछा, क्या आप सच में उसे शिष्य के रूप में लेने की कोई योजना नहीं बना रही है? प्रशिक्षिका वर्मा ने बस सिर हिलाया, खड़ी हुई, और जैसे ही वह जाने वाली थी, उन्होंने एक बार फिर दोहराया, उसे उसी क्रम में बनाने देना जो मैंने चिन्हित किया है, मत भूलना। यह कहकर वह पीछे मुड़े बिना चली गई। प्रबंधक मोहंती ने उनके दूर होते हुए आकृति को देखा और उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं मिले, बस एक लाचार आह भरी। अचानक प्रबंधक मोहंती को कुछ याद आया और उन्होंने प्रशिक्षिका वर्मा को आवाज दी। प्रशिक्षिका वर्मा ने मुड़कर उन्हें देखा। प्रबंधक मोहंती ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, एक बात आपने शायद गलत समझी है। प्रशिक्षिका वर्मा ने भौहें सिकोड़ी, मैंने क्या गलत समझा? जब आकाश ने तेज अग्नि चक्र लाया था, वह केवल प्राण ऊर्जा के दूसरे स्तर पर था। अगर ये चक्र वास्तव में उसी ने चित्रित किए थे तो इसका मतलब है कि प्रबंधक मोहंती रुके, शब्दों का ध्यानपूर्वक चुनाव किया। वह शायद प्राण ऊर्जा के दूसरे स्तर पर ही चक्र बनाने में सक्षम रहा होगा। प्रशिक्षिका वर्मा की आंख की पुतलियां सिकुड़ गईं, उन्होंने अविश्वास का भाव दिखाया। जब आकाश फिर से प्रबंधक मोहंती से मिलने गया तो उसे सूचित किया गया कि बाजार बदल गया है। भाग्य मिलन ने अब तेज अग्नि चक्र और दृढ़ भू चक्र को स्वीकार करना बंद कर दिया था। आकाश ने आश्चर्य से भरा चेहरा बनाया, फिर संदेह से कहा, तेज अग्नि चक्र रोशनी के लिए उपयोग किया जाता है और दृढ़ भू चक्र मकान बनाने के लिए। जब तक सिद्धेश्वर नगर में कोई नहीं रहता तब तक मांग की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? प्रबंधक मोहंती ने मन ही मन आकाश के बारे में शिकायत की। बच्चे का होशियार होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, इससे उसे धोखा देना कठिन हो जाता है। इसलिए उन्होंने बहाने बनाने की तकलीफ नहीं उठाई। जितने अधिक बहाने बनाते उतना ही सुसंगत रहना कठिन होता। उन्होंने लापरवाही से हाथ हिलाया। मुझे कैसे पता चलेगा? बाजार जैसा है वैसा ही है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आकाश निःशब्द था। उसने अपनी साधना तकनीक के लिए आवश्यक आध्यात्मिक पत्थरों में से केवल आधा ही बचाया था, इसलिए वह केवल इतना ही पूछ सकता था, तो आप किस तरह के चक्र स्वीकार करते हैं?
प्रबंधक मोहंती ने खांसा और एक चक्र आरेख निकाला, जिसके कवर पर स्वर्ण पाषाण चक्र मानचित्र शब्द अंकित थे। हम अब स्वर्ण पाषाण चक्र स्वीकार कर रहे हैं। इसमें भी 4 चक्र रेखाएं हैं, दृढ़ भू चक्र से बहुत अलग नहीं है। आकाश ने चक्र आरेख को देखा और पूछा, प्रबंधक जी, स्वर्ण पाषाण चक्र किस लिए उपयोग होता है? प्रबंधक मोहंती ने कहा, यह दृढ़ भू चक्र से कुछ हद तक मिलता जुलता है, जिसका उपयोग साधकों के आवासों या गुफा आश्रयों के दरवाजों, खिड़कियों और दीवारों को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। बस इतना है कि एक मिट्टी और लकड़ी को मजबूत करता है और दूसरा धातु और पत्थर को। आकाश ने अपनी भौहें सिकोड़ी, अगर यह कार्य में दृढ़ भू चक्र के समान है और दृढ़ भू चक्र अप्रयुक्त है, तो स्वर्ण पाषाण चक्र की मांग क्यों होगी? प्रबंधक मोहंती ने आकाश को घूर कर देखा और हठ पूर्वक कहा, बाजार जैसा है वैसा ही है। इतने सवाल मत पूछो बच्चे। तो इस चक्र के लिए प्रति सेट 3 आध्यात्मिक पत्थर ही मिलेंगे। यह होना चाहिए था। प्रबंधक मोहंती को थोड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कीमत बढ़ा दी। तकनीकी रूप से यह 3 आध्यात्मिक पत्थर है, लेकिन हाल ही में यह काफी दुर्लभ है, इसलिए कीमत बढ़ गई है। अब यह प्रति सेट 4 आध्यात्मिक पत्थर है। हालांकि हम बहुत अधिक स्वीकार नहीं करते, हर पखवाड़े में केवल 5 सेट। दुर्लभ है, फिर भी अधिक बनाने की अनुमति नहीं। आकाश ने सोचा कि प्रबंधक मोहंती कुछ अजीब है, लेकिन यह भाग्य मिलन का व्यवसाय था। उससे बहुत अधिक पूछना उसकी जगह नहीं थी। जब तक वह आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता था तब तक ठीक था। यदि वह सभी चित्रों को सफलतापूर्वक पूरा करता है, तो वह हर पखवाड़े में 20 आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता है, जो कि काफी बड़ी राशि थी। ठीक है, सौदा पक्का। प्रबंधक मोहंती ने राहत की सांस ली। उन्होंने सीधे काउंटर के नीचे से एक भंडारण थैला निकाला, जैसे उन्होंने इसे पहले से तैयार कर रखा हो, और आकाश को सौंप दिया। आकाश ने भंडारण थैला लिया, उसे जांच किया, पुष्टि की कि यह स्वर्ण पाषाण चक्र मानचित्र और 5 सेट कागज और स्याही थी। फिर प्रबंधक मोहंती को झुककर विदा किया। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचने वाला था, प्रबंधक मोहंती खुद को रोक नहीं पाए और उसे आवाज दी, आकाश। आकाश ने पीछे देखा। प्रबंधक मोहंती एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर पूछा, क्या आपको लगता है कि यह चक्र कठिन है? आकाश ने इसके बारे में सोचा। इसमें 4 चक्र रेखाएं थी और यह दृढ़ भू चक्र के साथ समानता रखता था, इसलिए यह विशेष रूप से कठिन नहीं था। उसने जवाब दिया, यह संभालने लायक है। आकाश ने कुछ कदम उठाए और फिर वापस मुड़कर जोड़ा, मेरा भाई इसे बना पाएगा। ओह, प्रबंधक मोहंती ने उसे एक जटिल भाव के साथ देखा और सिर हिलाया, इसे अच्छे से बनाना। वैसे, प्रबंधक मोहंती ने आकाश को फिर से आवाज दी, मेरा अंतिम नाम मोह है, जैसे गुस्सा मत होना। बस मुझे प्रबंधक मोहित कहना। आकाश ने सिर हिलाया, ठीक है प्रबंधक मोहित, मुझे याद रहेगा। आकाश सिद्धेश्वर पीठ लौटा और जब भी उसे समय मिलता, उसने स्वर्ण पाषाण चक्र का अध्ययन किया। चूंकि यह दृढ़ भू चक्र के समान था और उसने पहले प्रशिक्षिका वर्मा से दृढ़ भू चक्र बनाने की विधि पर सलाह ली थी, इसलिए इसे समझना बहुत कठिन नहीं था। चक्र की एक कक्षा से पहले प्रशिक्षिका वर्मा ने पहले से सुधारित चक्र का गृहकार्य वितरित करवाया। आकाश द्वारा प्रस्तुत चक्र आरेख को केवल बी ग्रेड मिला। आकाश ने बाएं और दाएं देखा, फिर पीठ के चक्र पद्धति विशदीकरण से तुलना की और एक भी गलती नहीं मिली। उसे केवल बी ग्रेड क्यों मिला था? आकाश हैरान था। उसके बगल में बैठे शिष्य ने आकाश के चक्र आरेख पर बी ग्रेड देखा और आश्चर्य से कहा, वाह आकाश, तुम्हें वास्तव में केवल बी ग्रेड मिला है। आकाश ने अपने चक्र आरेख पर सी ग्रेड पर नजर डाली, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। शिष्य ने जल्दी से अपने सी ग्रेड को अपने हाथ से ढांक लिया, शर्माते हुए हंसा, फिर जिज्ञासा से पूछा, तुम केवल बी ग्रेड ही कैसे ला पाए? आकाश भी चकित था, मैंने इसे गलत नहीं बनाया। मुझे नहीं पता कि मुझे केवल बी ग्रेड क्यों मिला। अगर तुमने इसे गलत नहीं बनाया, तो प्रशिक्षिका ने तुम्हें केवल बी ग्रेड क्यों दिया? आकाश ने उसे चक्र आरेख दिखाया, क्या तुम कोई गलती देख सकते हो? शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं देख पाता कि क्या गलत है, तो मुझे केवल सी ग्रेड क्यों मिला होता? आसपास बैठे अन्य शिष्य आकाश के चक्र आरेख को देखने के लिए अपनी गर्दनें खींचकर लाए, फिर उन्होंने एक के बाद एक कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है। आकाश, क्या तुमने प्रशिक्षिका को नाराज किया है या कुछ और? सावधान रहना, वरना प्रशिक्षिका तुम्हें सजा दे सकती है। प्रशिक्षिका वर्मा उस तरह की इंसान नहीं है। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, प्रशिक्षिका वर्मा साधना कक्ष में चली गई। शिष्यों के समूह ने जल्दी से अपनी गर्दनें वापस खींच ली और बटेर की तरह स्थिर बैठ गए, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। प्रशिक्षिका वर्मा ने हमेशा की तरह कक्षा संचालित की और पाठ के अंत में कहा, साधना करना धारा के विपरीत नौकायन जैसा है। यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप पीछे हट जाएंगे। चक्रों का मार्ग भी यही है। आप सभी को आलस्य नहीं करना चाहिए और अपना समय और प्रतिभा व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
यह कहने के बाद प्रशिक्षिका वर्मा ने गंभीरता से चारों ओर देखा, अंत में अपनी निगाह आकाश की ओर मोड़ी और कहा, आकाश मेरे साथ आओ। जी। आकाश सम्मान से खड़ा हुआ और प्रशिक्षिका वर्मा के पीछे पीछे साधना कक्ष से बाहर निकल गया। प्रशिक्षिका वर्मा को जाते देख कमरे में मौजूद शिष्य फिर से अपने सिर एक साथ लाए। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया, आकाश अब गया। प्रशिक्षिका ने कुछ लोगों के आलस्य करने का जिक्र किया था, क्या वह आकाश का जिक्र कर रही थी? लेकिन मैं भी आलस्य कर रहा हूं, प्रशिक्षिका मेरे लिए क्यों नहीं आई? क्या तुम आकाश से तुलना कर सकते हो? आकाश के चक्र चित्र इतने अच्छे हैं, उसे प्रशिक्षिका द्वारा बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मुझे खुशी है कि प्रशिक्षिका मुझे ज्यादा महत्व नहीं देती, कृपया मुझे कभी भी ज्यादा महत्व न दे। आकाश प्रशिक्षिका वर्मा के पीछे पीछे चला, साधना कक्ष से बाहर निकला, औषधि कक्ष और परिष्करण कक्ष को पार किया और अंत में तुलसी वन चोटी से बाहर निकल गया। पूरे रास्ते में प्रशिक्षिका वर्मा ने कुछ नहीं कहा। केवल जब शिष्य या अन्य प्रशिक्षक और पीठ के बुजुर्ग उन्हें अभिवादन करते थे तो वह या तो सिर हिलाती थी या जवाब में अपने हाथ जोड़ती थी। प्रशिक्षिका वर्मा आकाश को तेजस प्रकाश चोटी पर स्थित अपने निवास तक ले गई। तेजस प्रकाश चोटी वह जगह थी जहां पीठ के नेता, बुजुर्ग, प्रशिक्षक और आंतरिक पीठ के शिष्य रहते और साधना करते थे। यह आकाश की पहली यात्रा थी। वास्तव में वातावरण बहुत शांत और अधिक सुंदर था। कई आंगनों में चमकीले रंग के दिव्य पुष्प और दिव्य घास थी और रंग बिरंगे मुर्गों जैसे दिव्य पशु भी आराम से टहल रहे थे। केवल तेजस प्रकाश चोटी पर ही ये कुछ रंग बिरंगे मुर्गे इतनी आराम से टहल सकते थे। तुलसी वन चोटी पर वे निश्चित रूप से अगले दिन सूरज नहीं देखते। आकाश ने मनु छोटू द्वारा उसे दी गई भुनी हुई मुर्गे की टांग के बारे में सोचा। प्रशिक्षिका वर्मा के निवास के बाहर एक चक्र था और दरवाजे पर एक छोटी अष्टकोणीय तश्तरी थी। यह अवश्य ही प्रशिक्षिका वर्मा ने स्वयं स्थापित किया होगा, क्योंकि अन्य आंगनों और आवासों के दरवाजों पर ऐसा नहीं था। प्रशिक्षिका वर्मा ने अपनी उंगली को अष्टकोणीय तश्तरी पर कुछ बार घुमाया, दरवाजे पर एक रोशनी की चमक दिखाई दी और वह खुल गया। घर के अंदर प्रशिक्षिका वर्मा डेस्क के सामने बैठ गई और सीधे आकाश से पूछा, क्या तुम एक चक्र मास्टर बनना चाहते हो? आकाश ने विनम्रता से जवाब दिया, शिष्य की योग्यता सीमित है, मुझे डर है कि मैं एक चक्र मास्टर नहीं बन सकता। प्रशिक्षिका वर्मा ने भौहें सिकोड़ी और कहा, चाहना और प्रतिभा होना दो अलग अलग मामले हैं। केवल परिणाम को मत देखो और अपनी मूल मंशा मत खो। इस दुनिया में हर प्राणी का मरना तय है, तो क्या उन्हें इसलिए जीना ही नहीं चाहिए? यह सुनकर आकाश ने गंभीरता से कहा, शिष्य एक चक्र मास्टर बनना चाहता है। तुम क्यों बनना चाहते हो? साधना का मार्ग कठिन है। चक्र आजीविका का एक साधन प्रदान कर सकते हैं और साधक स्वर्गीय मार्ग की तलाश में अमर बनने के लिए जाते हैं और चक्रों को समझने से स्वर्गीय मार्ग को समझने में मदद मिल सकती है। प्रशिक्षिका वर्मा ने भौहें सिकोड़ी और कहा, स्वर्गीय मार्ग दूर और मायावी है, साधक अपना पूरा जीवन खर्च कर सकते हैं और उसका एक कोना भी नहीं देख पाते। आकाश ने जवाब दिया, जैसा कि प्रशिक्षिका ने कहा है, ज्ञानोदय का मार्ग स्वर्ग में है, लेकिन उसकी तलाश हमारे भीतर है। चूंकि साधक स्वर्गीय मार्ग की तलाश कर रहे हैं, चाहे वे अंततः ज्ञानोदय प्राप्त करें या नहीं, उन्हें तलाश का दिल नहीं खोना चाहिए। प्रशिक्षिका वर्मा एक पल के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाया, आज से हर कक्षा के बाद मेरे पास आना। आज तुम वापस जा सकते हो। जी। आकाश भ्रमित था, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक झुककर विदा ली। प्रशिक्षिका वर्मा ने आकाश को जाते हुए देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। वह वास्तव में एक आशाजनक बीज है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग को भी इसी तरह अनुवाद और आधुनिक भारतीय संदर्भों में ढाल दूं?